एक गांव में मोहन अपनी माँ शीला और पत्नी गौरी के साथ रहता था। मोहन बहुत ज़्यादा गरीब था, इसलिए वह अपने घर पर ही थोड़ी बहुत सब्जियां उगाता और बाजार में सब्जी का ठेला लगाता। मोहन की पत्नी गौरी अक्सर बीमार रहती, जिस वजह से मोहन की माँ गौरी से नाराज रहा करती थी। एक दिन गौरी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह आराम कर रही थी। तभी मोहन आता है। गौरी, जल्दी से सब्जियां टोकरी में भर दो, मुझे बाजार में बेचने जाना है। तभी मोहन की माँ आती है। बेटा मोहन, बहू से कुछ मत कहो, वो यहाँ काम नहीं आराम करने आई है। माँ अब छोड़ो ना, क्यों गुस्सा हो रही हो? गौरी की तबीयत ठीक नहीं है अभी, जब ठीक हो जाएगी तब गौरी बिना कहे घर के सारे काम कर लिया करेगी। इतना कहकर मोहन सब्जियां लेकर बाजार चला जाता है और मोहन की माँ गौरी से कहती है, क्या तुम हमेशा बीमार ही रहोगी या कभी ठीक भी होगी? तुमने जब से इस घर में कदम रखा है तब से देख रही हूँ, हमेशा बीमार ही रहती हो। मेरा बेटा जितना भी कमाता है वो सब तुम्हारे इलाज में लगा देता है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके? इतना कहकर गौरी की सास वहाँ से चली जाती है और गौरी मन ही मन दुखी होकर सोचती है, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा या मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ये सजा मिल रही है? मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं भी तो चाहती हूँ जल्दी से ठीक हो जाऊँ और अपना घर संभालूं। तभी गौरी देखती है कि उसके दरवाजे पर कोई आया है और आवाज दे रहा है। गौरी बहुत हिम्मत करके दरवाजे तक आती है। तभी वह देखती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति उससे खाने के लिए कुछ मांग रहा है। बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? बाबा, आप अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। गौरी बूढ़े बाबा को खाना दे देती है। खाना खाकर बूढ़ा व्यक्ति गौरी से कहता है, बेटी, मैं तुम्हारी दयालुता से बहुत प्रसन्न हुआ, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति एक साधु बन जाता है। बेटी, मैं एक सन्यासी साधु हूँ और मैं यह देखना चाहता था कि तुम किसी की मदद करोगी या नहीं, लेकिन मैंने देखा कि तुम एक मददगार नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें यह पौधा दे रहा हूँ। यह एक कटहल का पौधा है, तुम इसकी सेवा करना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतना कहकर साधु गौरी के सिर पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। तभी गौरी को एहसास होता है कि मानो उसकी बीमारी जैसे गायब हो गई हो। अरे, मेरे पैरों का दर्द तो गायब हो गया और मुझे अब कोई दिक्कत भी नहीं लग रही है। लगता है मैं तो एकदम ठीक हो गई हूँ। गौरी बहुत खुश हो जाती है और शाम को मोहन को सारी बात बताती है। गौरी, तुम ठीक हो गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वह सन्यासी साधु मिले और तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया। चलो, अब हम कटहल का पौधा अपने आंगन में लगा देते हैं। मोहन उस पौधे को आंगन में लगा देता है। कुछ सालों बाद वह पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें ढेरों कटहल लग जाते हैं। एक दिन मोहन पेड़ से कटहल तोड़कर अपने घर ले आता है। क्यों ना हम एक कटहल की सब्जी घर पर भी बनाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये कटहल का पेड़ तो सन्यासी साधु का दिया हुआ प्रसाद है, तुम जरूर ये कटहल की सब्जी बनाओ। गौरी जैसे ही कटहल काटती है वह देखकर हैरान रह जाती है। अरे, ये क्या है इसमें? तभी मोहन देखता है कि कटहल में एक हीरा है। अरे गौरी, यह तो हीरा है और यह बहुत ही कीमती होता है। गौरी, लगता है यह कटहल का पेड़ सन्यासी साधु ने हमें इसीलिए दिया है ताकि हमारी दुख तकलीफें दूर हो जाएं और हम एक खुशहाल जीवन जी सकें। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जीवन में हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, किसी भी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। यह जो हमें हीरा मिला है, यह भी इसी अच्छाई का फल है। हाँ गौरी, तुम सच कह रही हो। इस हीरे से मिले पैसों से हम और भी अच्छाई का काम करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। एक समय की बात है,
मनोहर बहुत ही गरीबी की हालत से गुजर रहा था। मनोहर के खेत की सारी फसल बारिश से खराब हो गई थी। अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था और ना ही घर पर अनाज का एक दाना था। मनोहर अपने खेतों में खड़ा उदास नजरों से खेत को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक मौसम्मी के पेड़ पर पड़ी जो उसके ही खेत में लगा था। उस पेड़ पर लगी मौसम्मी देखकर मनोहर सोचता है, अरे, ये मौसमी का पेड़ तो मेरे ही खेत में है, तो ये पेड़ तो मेरा ही हुआ। क्यों ना इस पेड़ पर लगी मौसमी तोड़कर मैं बाजार में बेच दूं, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे और मेरे घर का खर्च भी चलता रहेगा। मनोहर मौसम्मी तोड़ने पेड़ के पास जाता है। तभी एक आवाज आती है, रुको, तुम इस पेड़ के फल नहीं तोड़ सकते। आवाज सुनकर मनोहर कहता है, अरे, ये आवाज किसकी है? कौन है जो मुझे इस पेड़ के फल तोड़ने से रोक रहा है? मैं रोक रहा हूँ। मैं पेड़ ही हूँ जिसके फल तुम तोड़ना चाहते हो। अरे हाँ, ये आवाज तो इस पेड़ से ही आ रही है। पेड़, क्या तुम बोल सकते हो? तुम मुझे फल तोड़ने से क्यों रोक रहे हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मेरे ये फल परियों के लिए हैं। मेरे इन फलों पे सिर्फ परियों का हक है क्योंकि ये जादुई फल हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं चलता हूँ। मनोहर वहां से जाने लगता है। तभी पेड़ को मनोहर पे दया आ जाती है और पेड़ मनोहर को रोकता है। रुको, तुम एक भले आदमी लगते हो। मैं तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी से प्रसन्न हुआ क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैं तुम्हारे ही खेत में लगा हूँ। ये जानते हुए भी तुमने मुझ पर अपना हक नहीं जताया और खाली हाथ जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। ये कहकर पेड़ मनोहर को सोने के सिक्के देता है। मनोहर उन सोने के सिक्कों को पाकर बहुत खुश होता है। अब मनोहर की हालत सुधर जाती है। मनोहर काफी धनवान हो जाता है। मनोहर को धनवान देखकर मनोहर के पड़ोसी किशोर को मनोहर से जलन हो जाती है। किशोर सोचता है, ये मनोहर के हाथ ऐसा क्या लग गया जो ये इतने जल्दी इतना धनवान हो गया? आखिर कैसे? कुछ तो बात है, पता लगाना पड़ेगा। एक दिन किशोर चुपके से मनोहर के घर जाता है और मनोहर की बातें सुनता है। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो। आज हम जो कुछ भी हैं सब हमारे खेत के उस जादुई पेड़ की वजह से हैं। मनोहर की बातें सुनकर किशोर सोचता है, अच्छा, तो मनोहर के खेत में कोई जादुई पेड़ है, उसी वजह से मनोहर धनवान बना है। अब तो उस पेड़ के पास जाना ही पड़ेगा। अगले दिन किशोर उस पेड़ के पास जाता है। लगता है यही वो पेड़ है। ए जादुई पेड़, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास खूब सारा सोना है। मुझे ढेर सारा सोना चाहिए, मुझे सोना दो। किशोर की बातें सुन पेड़ कहता है, कौन हो तुम और तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हें सोना दूंगा? पेड़, तुमने मनोहर को सोना दिया, आज वो बहुत धनवान हो गया है। मुझे भी सोना दो, मैं मनोहर से भी बड़ा धनवान बनना चाहता हूँ। मूर्ख, मैंने मनोहर को सोना उसकी अच्छी सोच, अच्छे व्यवहार और दयालुता के कारण दिया, पर तू एक घमंडी, क्रूर और निर्दयी व्यक्ति है। वो चाहे जो भी हो, पर तुम्हें मुझे सोना देना ही होगा, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगा। ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं तेरी ये सोना पाने की इच्छा पूरी ही कर देता हूँ। तभी पेड़ किशोर को सोने का बना देता है। एक गांव में जमींदार रघुनाथ का खेत था। रघुनाथ को अपने खेत में काम करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ गांव में हमारा जो खेत बंजर पड़ा है उस खेत में भी काम करने वाला कोई आदमी मिल जाए तो हमारी आमदनी और बढ़ जाए। लेकिन हमारे उस खेत की जमीन तो पूरी बंजर है, उसमें कौन काम करेगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमारे बंजर खेत में भी काम कर सके। उसी गांव में किशन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। किशन के घर की हालत बहुत खराब थी
और उसके पास कोई काम भी नहीं था। कई जगह काम ढूंढने के बाद किशन घर आता है। क्या हुआ? क्या आज भी कोई काम नहीं मिला? नहीं मालती, कहीं कोई काम नहीं मिला। घर में खाने को तो एक दाना भी नहीं है। मैं क्या करूं मालती, मैंने कोशिश तो बहुत की पर कहीं कोई काम नहीं मिला। हे ईश्वर, हमारी कुछ मदद करो। कब तक हम ऐसे ही भूखे पेट रहेंगे? कहीं तो कुछ काम मिल जाए। तभी किशन के घर गांव का एक व्यक्ति आता है। किशन, किशन भाई कहाँ हो? लगता है घर के बाहर आपको कोई आवाज दे रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो देखते हैं चल के। दोनों घर के बाहर आते हैं और देखते हैं गांव का एक व्यक्ति उनके घर के बाहर खड़ा है। अरे भाई किशन, मेरे पैसे कब दोगे? इतने दिन तो हो गए हैं, अब और कितना समय लगेगा? या फिर मेरे पैसे देने का तुम्हारा मन नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, मुझे गलत मत समझो। कई दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। हाँ जगन भैया, ये सही कह रहे हैं। हमारे पास कोई काम नहीं है। घर की हालत बहुत खराब है। अगर हमें कोई काम मिल जाएगा तो सबसे पहले हम आपके पैसे ही चुकाएंगे। जगन भैया, अगर आपकी नज़र में कोई भी काम हो तो कृपया हमें बता दीजिएगा। हाँ, एक काम तो है, लेकिन थोड़ा कठिन है। क्या तुम कर पाओगे? हाँ जगन भाई, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, तुम मुझे बताओ, मैं कर लूँगा। हमारे गांव के जमींदार रघुनाथ जी का एक खेत पड़ा है। उस खेत में काम करने के लिए जमींदार साहब एक व्यक्ति की तलाश में हैं। लेकिन वो खेत बंजर होने के कारण उसमें कोई काम करने को राजी नहीं होता। अगर तुम उस खेत में काम कर पाओ तो मैं तुम्हारे लिए जमींदार जी से बात करूं। जगन की ये बात सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है। हाँ जगन भाई, मेरे लिए तो यही बहुत है कि मुझे काम मिल जाए। तुम जमींदार जी से बात कर लो, मैं उस बंजर खेत में भी काम करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, कल सुबह आ जाना जमींदार के घर, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अगले दिन किशन जमींदार के घर जाता है। जगन पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। जमींदार साहब, ये है किशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, तुम हो किशन, तुम कर पाओगे उस खेत में काम? हाँ जमींदार साहब, मैं कर लूँगा। ठीक है किशन, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। और आज से ही तुम खेत में काम करना शुरू कर दो। किशन पैसे पाकर बहुत खुश होता है। किशन पहले घर जाता है और मालती को पैसे देता है। अरे वाह, जमींदार ने आज ही पैसे दे दिए। हाँ मालती, तुम बाजार से कुछ राशन ले आना, मुझे आज ही काम पर जाना है, मैं शाम को आऊँगा। लेकिन वो बंजर खेत है, आप कर लेंगे काम? बड़ी मुश्किल से तो ये काम मिला है। घर की हालत को देखते हुए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, चाहे वो कितना भी कठिन हो। मालती, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूँगा। किशन खूब मेहनत करता है और किशन की मेहनत से एक दिन वो बंजर खेत फसल से लहराने लगता है। किशन की मेहनत को देखकर जमींदार रघुनाथ खुश हो जाता है। शाबाश किशन, तुमने तो कमाल कर दिया। जो कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। सब आपकी कृपा है सेठ जी, आपने मुझे काम दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये लो किशन, तुम्हारी तनख्वाह। और हाँ, इस फसल की रखवाली भी तुम्हें ही करनी है। किशन अपनी तनख्वाह लेता है और घर आ जाता है और मालती को सारी तनख्वाह देता है। ये क्या, आपकी तनख्वाह तो बहुत कम है, इतने में क्या होगा? आपने जमींदार से कुछ कहा नहीं? आप इतनी मेहनत करते हो और इतनी कम तनख्वाह? मैं क्या कहता मालती, वो जमींदार हैं, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि हमारे पास काम है। अगले दिन किशन फसल की देखभाल के लिए खेत जाता है। किशन फसल की देखभाल करता है। तभी किशन देखता है एक चिड़िया आकर खेत में कुछ दाने चुगने लगती है। अरे, ये चिड़िया खेत में फसल के दाने चुग रही है, अभी इसे भगाता हूँ। ये सोचकर किशन चिड़िया को भगाने लगता है, लेकिन तभी अचानक किशन को चिड़िया पर दया आ जाती है। रहने देता हूँ, एक छोटी सी चिड़िया ही तो है, कितना खा लेगी, देखने में भी कितनी प्यारी लग रही है।
अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ये सोचकर किशन आराम करने लगता है। कुछ देर बाद किशन को एक आवाज आती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। तभी किशन देखता है वही चिड़िया खेत के पास घायल पड़ी है। अरे, ये चिड़िया तो घायल हो गई। अभी तो ये फसल के दाने चुग रही थी। हाँ, लगता है किसी बड़े पक्षी ने इसे घायल कर दिया है। किशन उस चिड़िया को घर ले आता है। अरे, ये चिड़िया कहाँ से पकड़ लाए आप? और इसे क्या हुआ है? देखूं तो ये तो घायल लग रही है। तभी किशन मालती को सारी बात बताता है। और मालती, जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा ये चिड़िया घायल पड़ी थी, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। बहुत अच्छा किया आपने इसे घर लाकर। मैं इसे दवा लगा देती हूँ। ये चिड़िया बहुत प्यारी लग रही है। हम इसे अपने पास ही रखेंगे। मालती उस चिड़िया की खूब देखभाल करती है, उसको दवा लगाती है। कुछ दिनों में चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन किशन को कुछ रुपयों की जरूरत थी, तो वह जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। अगर आप दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। किशन, मैंने तुम्हें अभी कुछ दिन पहले ही तो रुपए दिए थे। अब इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। कुछ दिन रुको, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूंगा। सेठ की बात सुन किशन निराश होकर घर आ जाता है और सारी बात मालती को बताता है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर पैसे नहीं होंगे तो घर खर्च कैसे चलेगा? आप इतनी मेहनत करते हो, फिर भी जमींदार आपको इतने कम पैसे देते हैं, जिससे हमारा महीने का खर्च भी नहीं चल पाता। उन दोनों की यह सारी बात पास में पिंजड़े में बैठी चिड़िया सुनती है। तभी चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती है और उसके पंखों से एक सोने की पंखुड़ी गिरती है। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हाँ, ये क्या? देखो देखो, चिड़िया के पंख से सोने की पंखुड़ी गिरी। हाँ मालती, ये तो सच में सोने की पंखुड़ी है। तभी चिड़िया बोलती है, हाँ किशन, ये सोने की पंखुड़ी है और अब ये तुम्हारी है। तुम इसे ले लो। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम दोनों ने मेरी इतनी देखभाल की। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं हर रोज तुम्हें एक सोने की पंखुड़ी दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चिड़िया की बातें सुन किशन और मालती दोनों बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे दोनों की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे काफी धनवान हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक दिन जमींदार सोचता है, ये किशन अब काम करने क्यों नहीं आता? कई दिन हो गए हैं, किशन का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तभी जमींदार अपने नौकर मदन को बुलाता है। मदन, किशन तुम्हारा पड़ोसी है ना? जी मालिक, किशन मेरा पड़ोसी है। वो मेरे पड़ोस में ही रहता है। अच्छा, तो ये बताओ, ये किशन अब काम करने क्यों नहीं आता? मालिक, अब किशन काम करने नहीं आएगा, क्योंकि किशन तो अब काफी धनवान हो गया है। मदन की बात सुनकर जमींदार आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या किशन धनवान हो गया? लेकिन ये किशन इतनी जल्दी धनवान कैसे हो गया? ऐसा क्या खजाना उसके हाथ लग गया? मालिक, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप कहें तो मैं इस बात का जल्द से जल्द पता लगा लूंगा। ठीक है मदन, तुम मुझे जल्द से जल्द इस बात का पता लगाकर बताओ। मदन अब किशन पर नजर रखने लगता है और एक दिन मदन चुपके से किशन और मालती की बातें सुनता है। आज हम जो कुछ भी हैं इस जादुई चिड़िया की वजह से हैं। अगर ये चिड़िया हमें सोने की पंखुड़ी ना देती तो आप आज भी जमींदार के घर कम पैसों में मेहनत मजदूरी कर रहे होते। इसलिए मैं सोच रही हूँ इस चिड़िया को हम अपने से कभी अलग नहीं होने देंगे। हाँ मालती, सही कहा तुमने। अगर उस दिन खेत में मुझे ये चिड़िया ना मिलती तो हम आज भी दुख और मुसीबतों में जीवन जी रहे होते। हम इस चिड़िया का हमेशा ख्याल रखेंगे और कभी अपने से दूर नहीं होने देंगे। दोनों की सारी बातें मदन सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये बात तो मुझे जमींदार को बतानी ही होगी। मदन जाकर जमींदार को सारी बात बताता है और मदन की बात सुनकर जमींदार गुस्से से लाल हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है।
किशन को मेरे खेत से जादुई चिड़िया मिली जो सोने की पंखुड़ी देती है, और किशन वो चिड़िया मुझसे छुपाकर अपने घर ले गया और धनवान बन गया। अभी जाकर इस किशन को मजा चखाता हूँ। गुस्से में जमींदार किशन के घर जाता है। किशन, तुमने मेरे साथ धोखा किया। वो जादुई चिड़िया तुम्हें मेरे खेत में मिली है, इसलिए वो जादुई चिड़िया मेरी है और तुमने उसे अपने पास रख लिया। जमींदार उन दोनों से जबरदस्ती उस जादुई चिड़िया को छीनकर घर ले आता है। ऐ जादुई चिड़िया, अब से तुम सिर्फ मुझे ही सोने की पंखुड़ियां दोगी। अब मैं और धनवान हो जाऊंगा, कोई मेरे बराबर नहीं होगा। हा 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 हा। नहीं, मैं तुम्हें सोने की पंखुड़ी नहीं दूंगी। तुम एक लालची और घमंडी व्यक्ति हो। किशन और मालती दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, पर तुम एक स्वार्थी व्यक्ति हो। इतना कहकर जादुई चिड़िया गायब हो जाती है और जमींदार देखता ही रह जाता है।